याद करो साल 2012 की वो एक रात जब दिल्ली के अंदर एक मूविंग बस में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था और करोड़ों लोग सड़कों पर उतर गए थे। कैंडल मार्च हुए, प्रोटेस्ट हुए, लॉ चेंज किए गए और बोला गया और प्रॉमिसेस किए गए कि अब इंडिया बदलेगा। लेकिन बदला तो सिर्फ हेडलाइंस, आउटरीच, हैशटैग्स बदले, लेकिन नंबर्स रुक नहीं रहे। आज भी इंडिया के अंदर हर दिन रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग एक्चुअल नंबर रिपोर्टेड डेटा से कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस पुलिस स्टेशन तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि समाज के डर से, इज्जत के डर से, बदनामी होने के डर से इन सारे मुद्दों को दबा दिया जाता है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि मूवीज और गोदी मीडिया न्यूज ने हमारे दिमाग में एक ऐसा इमेज क्रिएट कर दिया है, एक ऐसा परसेप्शन बना के रख दिया है कि डेंजर किसी अननोन आदमी से होता है, किसी डार्क रोड पर होता है या आइसोलेटेड जगह पर होता है। लेकिन एनसीआरबी का डेटा कुछ और ही स्टोरी बताता है जो आपको हैरान कर देगा। जहां मेजॉरिटी केसेस अप टू 95% रेप्स घरों के अंदर होते हैं, जहां पर एक्यूज्ड कोई स्ट्रेंजर नहीं होता, कोई अननोन नहीं होता, बल्कि कोई जान पहचान वाला होता है, जिसमें रिलेटिव, नेबर्स, फ्रेंड्स, टीचर, पार्टनर या फिर घर के आसपास का कोई होता है। यानी डेंजर बाहर से कम, सिस्टम और सोसाइटी के अंदर ज्यादा छुपा है। और इसी वजह से इश्यू सिर्फ क्राइम का नहीं, बल्कि ये पुलिसिंग, जुडिशरी, एजुकेशन, सोशल माइंडसेट, इंटरनेट कल्चर, पॉर्न इन्फ्लुएंस, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, सब कुछ एक्सपोज करता है। दोस्तों, इंडिया ऑफिशियली दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसीज में से एक है, लेकिन यहाँ पर जब वुमेन सेफ्टी की बात आती है तो डेटा, रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटी एक ऐसे पिक्चर दिखाते हैं जो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल होती है। कई लोग बोलते हैं कि इंडिया अनसेफ हो गया है, तो कई लोग बोलते हैं कि मीडिया फियर फैलाती है, तो कई लोग बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फॉल्स केसेज रजिस्टर किए जाते हैं, तो कई लोग बोलते हैं कि रिपोर्टिंग ही कम होती है। लेकिन यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये उठता है दोस्तों कि आखिर ट्रुथ क्या है? इंडिया में रेप केसेस का रियल डाटा क्या बोलता है? कन्विक्शन रेट इतना लो क्यों है? और लो होने के बाद भी क्राइम्स रुक क्यों नहीं रहे हैं? सोशल मीडिया और पॉर्न कल्चर का इम्पैक्ट क्या है? और सबसे इंपॉर्टेंट, इस सॉल्यूशन क्या है? आज की वीडियो में हम इमोशंस नहीं, डेटा देखेंगे और समझेंगे कि दिन प्रतिदिन बढ़ रहे रेप के केसेस के पीछे आखिर वजह क्या है और कौन है इसके पीछे जिम्मेदार और क्या हो सकता है इसका सॉल्यूशन। दोस्तों, साल 2023 के एक डेटा के अकॉर्डिंग क्राइम अगेंस्ट वुमन के लगभग 4.45 लाख केसेस रजिस्टर हुए थे। वहीं पर अगर रेप केसेस की बात करें तो ऑफिशियली रिकॉर्डेड जो रेप केस निकल कर आया था वो लगभग 30,000 के आसपास था। इसका मतलब एवरेज निकालें तो हर दिन दर्जनों रेप केसेस ऑफिशियली रजिस्टर हो रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स एक और इम्पोर्टेंट बात बोलते हैं कि रिपोर्टेड रेप केसेस और एक्चुअल डेटा में बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हमारे इंडिया में सोशल स्टिग्मा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें विक्टिम को ब्लेम करना, फैमिली का प्रेशर, मैरिज कॉन्सर्न, पुलिस का डर, कोर्ट का प्रोसेस का डर, कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाने को लेकर के, ये सब रीजंस की वजह से बहुत सारे विक्टिम्स कंप्लेंट फाइल कर ही नहीं पाते। खासकर गाँव में देखने के लिए ज्यादा मिलता है, जब किसी लड़की या महिला के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार होता है, किसी प्रकार की घिनौनी हरकत होती है, घिनौना दुष्कर्म होता है, तब वहां पर मोस्टली इज्जत और समाज के डर से उसे दबा दिया जाता है। यूएन रिपोर्ट्स और वुमेन राइट्स ग्रुप्स रिपीटेडली बोलते आए हैं कि साउथ एशियन सोसाइटीज में अंडर रिपोर्टिंग एक मैसिव इशू है। और जब हम स्टेट वाइज देखते हैं तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट हमेशा रिपीटेडली टॉप नंबर्स में आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन भी समझना जरूरी है कि हायर नंबर्स का मतलब हमेशा हायर क्राइम ही नहीं होता, कभी कभी बेटर रिपोर्टिंग भी एक रीजन होता है। यानी जिस स्टेट में अवेयरनेस और एफआईआर रजिस्ट्रेशन ज्यादा होती है वहां पर नंबर्स नेचुरली हायर देख सकते हैं, और इसी वजह से रॉ नंबर्स को कॉन्टेक्स्ट के बिना देखना मिसलीडिंग हो सकता है। अब आते हैं सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट पर, जहां पर कि मूवीज और मीडिया ने हमारे दिमाग में एक ऐसा स्टीरियोटाइप क्रिएट करके रखा हुआ है, जहां पर हमको बताया जाता है कि जो रेपिस्ट होता है, यानी रेपिस्ट का मतलब कोई अननोन आदमी, कोई क्रिमिनल फेस या फिर कोई डार्क एली। लेकिन एनसीआरबी का डेटा रिपीटेडली दिखाता है कि एक्यूज्ड विक्टिम का कोई जान पहचान वाला होता है, और इसका सीधा मतलब है कि ट्रस्ट का मिसयूज है। और इसी वजह से यहाँ पर जो प्रिवेंशन है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेंजर से बचना, अननोन से बचना कंपैरेटिवली इजी होता है, लेकिन नोन पीपल्स के अगेंस्ट सस्पिशन हमारा नेचुरली कम होता है। और इसी पॉइंट पर इंडियन सोसाइटी का एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सामने आता है, जहां पर कि हम वुमेन्स को मोस्टली एक्सटर्नल डेंजर से वार्न करते हैं कि रात में मत निकलो, ये कपड़े मत पहने, छोटे कपड़े मत पहनो, अकेले मत जाओ, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। लेकिन स्टैटिकली जो डेंजर का सोर्स होता है वो बाहर जाने या फिर ऐसे वैसे कपड़े पहनने या फिर अकेले जाने से नहीं, बल्कि हमारे आसपास लोगों से बहुत ज्यादा खतरा होता है, जो इसमें कि हमारे रिलेटिव्स, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे दोस्त या फिर हमारे ऑफिशियल्स
शामिल होते हैं। यानी स्टैटिकली एक डेंजर का जो मेन सोर्स होता है हमारे नोन सर्कल में एग्जिस्ट करता है। और ये सिर्फ इंडिया का इशू नहीं है, ग्लोबली भी सेक्सुअल असल्ट केसेस में नोन ऑफेंडर्स का परसेंटेज काफी हाई होता है। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर रेपुटेशन, इज्जत, डर और सारी चीजों का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। और आप इन सारी चीजों से रिलेट कर पा रहे होंगे कि अगर आप अपने समाज में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, तो आपके आस पास में ऐसी बहुत सारे केसेज आप को देखने या सुनने के लिए जरूर मिलते होंगे, जहां पर कि अगर किसी महिला के साथ, किसी लेडी के साथ इस प्रकार का घिनौना दुष्कर्म हो जाता है तो वहां पर पूरी कोशिश करी जाती है और फैमिली का पूरा प्रेशर होता है कि इस सारे मुद्दों को फैमिली के अंदर ही दफन कर दिया जाए। अब समझते हैं रिपोर्टिंग सिस्टम की प्रॉब्लम को। अब मान लो विक्टिम कंप्लेन करना भी चाहे तो नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट होती है सिस्टम के अंदर, क्योंकि इंडिया में सालों से पुलिस सेंसिटिविटी को लेकर क्रिटिसिज्म होता रहा है। कई विक्टिम्स और एक्टिविटीज क्लेम करते हैं कि एफआईआर रजिस्टर करने में रुकावट होती है, प्रेशर क्रिएट होता है और कभी कभी कॉम्प्रोमाइज पुश किया जाता है। हालांकि हर जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हैं जहां पर कि ऐसा ट्रस्ट इशू क्रिएट होता है। और फिर आता है मेडिकल प्रोसेस, एविडेंस कलेक्शन, कोर्ट हियरिंग और क्रॉस क्वेश्चनिंग। और ये प्रोसेस इतना ज्यादा मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है कि इसी वजह से कई विक्टिम्स मिडवे केस पर्स करना छोड़ देते हैं और फिर कन्विक्शन रेट का इशू क्रिएट होता है। और इसी वजह से एनसीआरबी जुडिशियल स्टैटिस्टिक रेपिडेटली शो करते हैं कि रेप का कन्विक्शन रेट उतना हाई नहीं होता जितना कि लोग एज्यूम कर लेते हैं। इसके पीछे रीजन मल्टीपल है: डिले इन्वेस्टिगेशन, वीक एविडेंस, हॉस्टिल विटनेस, स्लो कोर्ट, पुअर फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल प्रेशर, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट और कभी कभी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का एलिगेशंस भी। और इंडिया के अंदर करोड़ों केसेज ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। वहीं पर जुडिशियल ब्लॉकलेस भी ह्यूज है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, स्पेशली निर्भया केस में, जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अनइवन रहा। कई प्लेसेस पर स्पीड इंप्रूव हुई, लेकिन नेशन वाइड लेवल पर डिले प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट करती है। और जब जुडिशियल डिले होता है तब पब्लिक ट्रस्ट वीक होता है हमारे जुडिशियल सिस्टम पर। और अब समझते हैं इंटरनेट, पॉर्न और सोशल मीडिया के रोल को, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। दोस्तों, इंटरनेट रिवॉल्यूशन ने इंडिया को मैसिवली चेंज किया है। चीप स्मार्टफोन, चीप डाटा और अनरेस्ट्रिक्टेड कंटेंट एक्सेस, ये सब रेपिडेटली इंक्रीज हुआ है और इसी के साथ साथ पॉर्न कंजप्शन भी एक्सप्लोड हुआ है। लेकिन अब डायरेक्टली पॉर्न को रेप का सिंगल रीजन बोलना साइंटिफिकली ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। लेकिन रिसर्चर्स रेपिटेडली डिस्कस करते हैं कि वायलेंट सेक्सुअल कंटेंट और टॉक्सिक मस्कुलिनिटी हार्मफुल एटीट्यूड को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, स्पेशली जब सेक्स एजुकेशन अब्सेंट हो। और इंडिया में मिलियंस ऑफ यंग इंटरनेट से सेक्सुअलिटी लर्न करते हैं, स्कूल से नहीं। और यहाँ पर कंसेंट का मतलब रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट, हेल्दी रिलेशनशिप्स, बाउंड्रीज, ये सब सिस्टमेटिकली टीच नहीं किया जाता। और फिर सोशल मीडिया एल्गोरिथम और आउटरेज और ऑब्जेक्टिफिकेशन को एम्पलीफाई करते हैं। और इसके साथ साथ पॉलिटिक्स और मीडिया के भी रिएक्शंस हमको देखने के लिए मिलते रहते हैं, जहां पर कि कुछ केसेस नेशनल हेडलाइंस बन जाते हैं तो करोड़ों ट्वीट्स होते हैं और साथ ही में पॉलिटिशियंस भी रिएक्ट करते हैं। वहीं पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर कि लोकल न्यूज से आगे बढ़ ही नहीं पाते। कभी रिलीजन एंगल डोमिनेट करता है तो कभी कास्ट, तो कभी पॉलिटिक्स, और इसी पोलराइजेशन में विक्टिम कभी कभी सेकेंडरी हो जाता है। मीडिया ट्रायल्स भी इशू क्रिएट करते हैं और मिस इन्फॉर्मेशन भी रैपिडली स्प्रेड होती है और इसी वजह से रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। क्या सिर्फ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इनफ है? यहाँ पर डेटा सजेस्ट करते हैं कि पनिशमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट और स्पीडी जस्टिस और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्रिमिनल को लगता है कि पकड़े जाने का चांसेस लो है तो फियर रिड्यूस हो जाता है। इसलिए रियल रिफॉर्म्स मल्टीपल लेवल पर चाहिए, जिसमें कि बेटर पुलिसिंग, फास्टर फॉरेंसिक सिस्टम, मोर जजेस, फास्ट ट्रैक इंप्लीमेंटेशन, जेंडर सेंसिटाइजेशन, सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बेटर स्ट्रीट लाइटिंग, स्ट्रॉन्ग चाइल्ड प्रोटेक्शन, मेंटल हेल्थ सपोर्ट, कंसेंट एजुकेशन, रेस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग और डिजिटल अवेयरनेस, और इसके साथ साथ हर जगह सीसीटीवी कवरेज, और सबसे इंपॉर्टेंट विक्टिम ब्लेमिंग मेंटालिटी का एंड। दोस्तों, इंडिया रैपिडली डेवलप कर रहा है, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, बुलेट ट्रेन आ रही है, डिजिटल कंपनी ग्रो कर रही है, लेकिन किसी भी सोसाइटी का रियल प्रोग्रेस सिर्फ जीडीपी से मेजर नहीं होता, बल्कि रियल प्रोग्रेस तब होता है जब वुमेन फियर के बिना ट्रेवल कर सके, जब विक्टिम को शेम फील करना ना पड़े, और जब
जस्टिस फास्ट हो और जब सेफ्टी प्रिविलेज नहीं राइट बन जाए, क्योंकि इश्यू सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का नहीं, इश्यू ट्रस्ट का है। और जब हाफ पॉपुलेशन अनसेफ फील करे तो डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होता। यहाँ पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए प्लीज कमेंट जरूर करना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर देना फ्यूचर में ऐसी सारी वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।